उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन, बहुमत का आंकड़ा है 392। सीपी राधाकृष्णन पर आम राय बनाने में जुटी है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं से करेंगे बात। किरेन रिजिजू होंगे सीपी राधाकृष्णन के इलेक्शन एजेंट। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छा, कुछ पद पर चुनाव आम राय से होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट। सूत्रों के मुताबिक सीईसी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर पहुंचे राहुल और तेजस्वी, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का जताया आभार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी को लेकर बोले कांग्रेस के चीफ खड़गे, मोदी आपका वोट चुराता है, इनको हटा। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी, कहा कि जब तक गद्दी से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव, कहा कि बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हों। लालू यादव बोले, हमने बहुत कुर्बानी दी है, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दे, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। सीईसी ज्ञानेश कुमार की दो टूक, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे, भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने या फिर माफी मांगने को कहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर जताई आपत्ति, कहा कि पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। सीपीआईएम नेता वी शिवदासन बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, पीएम ने इस संस्था की निष्पक्षता कम की है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह, कहा कि सवालों का जवाब देने की बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी के पास वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्यों नहीं है। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा, हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने के बाद बात पर पलटवार किया, रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब कभी मौका नहीं देगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की विपक्ष को सलाह, वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी वोटर्स का पता लगाकर उनका काम करवाना। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने फिर दिलीप जायसवाल पर बोला हमला, कहा कि उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठाती है। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नूमल मोमीन बोले, राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। नूमल मोमीन बोले, मुझे भरोसा है जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी पीएम होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठनता है और रहेगा, हमारे सामाजिक कार्य चालू रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारे का बीज बोया, हम दोनों धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवाराजू बी शिवगंगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था कि डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के सीएम। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं है, लेकिन जनसेवा करना चाहती हूं।
अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना कहा कि मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या फिर कम करने वाला। इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंत्री कैलाश विजय वर्गीय शामिल हुए, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। गुजरात में आज सावन का आखिरी सोमवार, अहमदाबाद के सदाशिव महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के 19 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, ज्यादातर स्कूल द्वारका जिले के बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम जांच में जुटी, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर में खाली कराया गया, फोन कॉल के जरिए मिली थी धमकी। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुख्यात बदमाश पर 20 से ज्यादा मामले हैं दर्ज, कुछ मामलों में था वांटेड, पुलिस ने एसटीएफ की मदद से पकड़ा। पुलिस की टीम ने बदमाश के पास से 2 हथियार बरामद किए, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात, एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया, एक की हालत गंभीर। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार, पकड़ने गई सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पर था हमला। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने दोस्त आलोक की चाकू गोदकर हत्या की, दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, 2 आरोपी अरेस्ट, एक फरार। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने चलाया राहत अभियान, एहतियातन इमारत को खाली कराया गया। कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही, अब तक 7 की मौत, कई लोग घायल। बादल फटने से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके जम्मू से पठानकोट के बीच ले जाया गया। किश्तवाड़ के चौसौटी गांव में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 65 से अधिक शव बरामद, अभी भी 70 लोगों के लापता होने की खबर। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को रेस्क्यू किया गया, राहत और बचाव का काम लगातार जारी, चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बारिश के उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। कुल्लू के आसमान में दिखा इंद्रधनुष, तेज बारिश और धूप के बीच आसमान हुआ सतरंगी, नजारा हुआ खूबसूरत। उत्तराखंड के महादेवेश्वर धाम यात्रा में लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने अलर्ट जारी। हथनीकुंड बैराज के सभी 16 गेट खोले गए हैं, 1 लाख क्यूसेक पानी घुसा है। मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। मुंबई में सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश, प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के अंबाजी में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया, जलभराव से राहगीरों को परेशानी। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। बारिश और जलभराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का कल हो सकता है ऐलान, टीम की घोषणा मुंबई में चयन समिति की बैठक के बाद हुई। एशिया कप T20 फॉर्मेट में शतक जड़ने का बल्लेबाजों के नाम, रिकॉर्ड विराट कोहली और बाबर हयात लगा चुके हैं सेंचुरी। लंदन में पत्नी अनुष्का संग दिखे विराट कोहली, सड़क पर टहलते और लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए।